तो एट लास्ट हम आ चुके हैं अपने थर्ड मॉडल पर। फर्स्ट और सेकंड मॉडल में जो भी गलतियां थी वो एक दूसरे की सुधार के रदरफोर्ड ने बस एक बात बोल दी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब भाई रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, कोलाइड हो जाएगा, मैटर ही खत्म हो जाएगा। बोहर आए, उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड को कोई भी उंगली उठा कर नहीं बोलेगा। बोहर वॉज द साइंटिस्ट हु हैव चैलेंज द आइंस्टाइन इन द साइंटिफिक रिसर्चेस। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में और भी बहुत सारी बातें, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर और बहुत सारी बातें बोहर ने बताई है हमको। तो कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं है। आओ पढ़ते हैं इनके बारे में। हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टारलाइट विजडम। फोर्थ चैप्टर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फोर्थ पार्ट में बोहर्स मॉडल के बारे में बात करते हैं। पिछले लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड मॉडल आया था दुनिया का। पहला किसका था? थॉमसन ने अपना पहला मॉडल दिया, फर्स्ट मॉडल। उसके बाद किसका आया? सेकंड मॉडल रदरफोर्ड का। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ, घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा और फाइनली जाके इलेक्ट्रॉन में, न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके ख़त्म कर देगा एटम को। एटम ख़त्म तो मैटर भी ख़त्म, मतलब ये पूरी चीज़ अनस्टेबल हो गई, दुनिया अनस्टेबल है। मतलब ये मैटर बोर्ड दिख रहा है, थोड़ी देर बाद गायब। इसका हर एक एटम इलेक्ट्रॉन में जाके, न्यूक्लियस में जाके ख़त्म हो जाएगा, तो ये बोर्ड ख़त्म। लेकिन ये बोर्ड तो अभी तक है, फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक चल रहा है बोर्ड, इतना अच्छा प्यारा प्यारा। तो क्या है, ये स्टेबल बोर्ड है कि नहीं है कि नहीं? तो क्या हुआ, बोहर आए, उन्होंने बोला कि भैया रदरफोर्ड के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये फालतू के क्वेश्चंस करना बंद करो। बेचारे ने एक बात गलत बोल दी तो क्या हुआ, एक बात गलत बोल दी तो क्या हुआ? तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, ही एप्रिशिएटेड। ठीक है, बोहर ने अप्रिशिएट करना शुरू करा रदरफोर्ड, और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व वाली बात थी उसको लेकर कोई भी, क्या बोलते हैं उसको, उसका मतलब बवाल नहीं मचाएगा। और बवाल नहीं मचाने के लिए उन्होंने बोला कि मैं तुमको बताता हूँ कि क्यों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, सही बोला उसने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन, लेकिन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, अर्थ की भी एक ऑर्बिट है, उसमें घूमेगा वो। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ घूमते घूमते उधर आ गया, उसमें घूमेगा वो, ऐसे घूमते घूमते सीधा चला गया, उसमें घूमेगा। तो स्पेशल ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्पेशल ऑर्बिट, जिसको उन्होंने नाम दिया कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट, या फिर उसको हम बोल सकते हैं एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि न्यूक्लियस एक पॉजिटिव है, अब जितने भी प्रोटॉन होंगे उसमें उतने प्लस चार्ज, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है चारों तरफ। उसके अराउंड दूसरी शेल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। पहली वाली में घूमते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली में घूमते हैं 8। अब इसकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे, अभी बस इतना समझो कि एक शेल में घूमते हैं फिर दूसरी शेल में घूमते हैं। तो उन्होंने कहा ये जब घूमते हैं, मतलब जब घूमते हैं मतलब व्हाइल रिवॉल्यूशन, भैया इसको ना रोटेशन बोलते हैं, ये रोटेशन है। और किसी चीज़ के अराउंड जब कोई चीज़ घूमती है तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। अर्थ रोटेट होती है, ऐसे दिन रात हो रहा है, यहाँ आई तो दिन, यहाँ आया तो रात, ये दिन ये रात, ये सन है। और जब वो ऐसे ऐसे घूम रही है तो ठंडी गर्मी बरसात ऐसे ऐसे होता जाता है। तो इसका क्या मतलब है? रिवॉल्यूशन। तो ये क्या हो रहा है? रिवॉल्यूशन। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ऐसे चक्कर आने लग जाए, इसको घूमने लग जाए गोल गोल, यहीं पे घूमे गोल 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 गोल, इसको बोलेंगे रोटेशन। ये हो रहा है रिवॉल्यूशन। तो व्हाइल रिवॉल्यूशन मतलब ये करते समय इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करते। उन्होंने सीधा बोल दिया बस। अब किसी को और को कुछ समझना है तो सीधा मेरे लैब में आके समझ लो। बोहर ने क्या बोल दिया? 2 बातें बोल दी कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में घूमते, एनर्जी उनको वहाँ से मिल रही है, वो ऑर्बिट अपने आप में एनर्जी वाला है, वो एनर्जी उसको देता रहेगा। आप ये चिंता मत करो कि उसकी एनर्जी जा रही है, वो घूमेगा आराम से और ये अपनी डिस्टेंस पे घूमेंगे। भैया अर्थ जब घूम रही है तो किसी ने पूछा कि क्यों घूम रही है, उसकी एनर्जी कहाँ जा रही है? तो उसको क्या हो रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स मिल रहा है, सेंटीमीटर फोर्स, दोनों तरफ से बैलेंस हो गया और उसकी ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर उसकी ऑर्बिट से उसको थोड़ा सा धक्का लगा दें तो पक्का वो सीधा कोलिजन में जाएगा, ऐसे जाएगा, घूमेगा, कोलिजन हो जाएगा।
तो ये एक परफेक्ट डिस्टेंस है यहाँ पर, उसके बाद ये परफेक्ट डिस्टेंस है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, अगर वो थोड़ा सा अंदर आ जाए यहाँ पे घूमने की कोशिश करे तो पक्का अंदर आके कोलाइड कर देगा। तो एक स्पेशल ऑर्बिट दी हुई है इलेक्ट्रॉन्स को भगवान ने घूमने के लिए, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट शेल का नाम दिया के शेल, ये वाली जो शेल थी इसको क्या बोलते हैं हम, के शेल। जो दूसरी वाली शेल होती है उसको बोलते हैं एल, तीसरी को बोलते हैं एम, फिर चौथी आएगी उसको बोलेंगे एन, ठीक है। सॉरी ये थर्ड शेल आएगी ना जो, फिर एक आएगी फोर्थ शेल तो उसको बोलेंगे एल। तो फर्स्ट सेकेंड ऐसे के एल एम एन ऐसी शेल नंबर चलती जाएगी, ठीक है। अब कैसे किस में इलेक्ट्रॉन भराते हैं ये हम देखेंगे अगले वीडियो में।